हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नए साल में लेंगे पाइसेस को, मीन राशि को। और मीन राशि एक जल तत्व राशि होती है, जैसे 4 कर्क राशि, 8 वृश्चिक राशि और 12 तो 12 है, 4 8 12। ये तीनों के तीनों जो है जल तत्व राशि हैं। जल तत्व राशि का मतलब ये है कि जो मून साइन है, मून साइन का जल तत्व राशियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो मीन राशि वाले होते हैं, ये भावुक प्रवृत्ति के होते हैं और इनका जो व्यवहार में दिखता है वो ये है कि ये जल्दी जल्दी किसी चीज से, यदि इनकी समझ में कोई चीज नहीं आता तो ये परेशान भी हो जाते हैं। और इनका जो बहुत कम समय में फिर उस परिस्थिति से बाहर भी आ जाते हैं और जल्दी से उससे खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से खुश होना और जल्दी किसी चीज में दुखी हो जाना, अपने जो है मन की परिस्थितियां इनके साथ में हमेशा बनी रहती हैं। ये इसीलिए है क्योंकि मून साइन जो चंद्रमा का है, चंद्रमा का गोचर से ये तीनों राशियां बहुत प्रभावित होती हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है मीन राशि में वो क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मीन साइन है, जो 12 अंक है, ये जो 12 अंक है, यहाँ पर जो है राहु का गोचर हो रहा है 2024 में। पूरे साल भर यहीं पर राहु रहेंगे। इसके ठीक नीचे देखिए, ये सप्तम भाव है, भाव होता है ये मैरिज लाइफ में वाइफ का भी, पत्नी का भाव, पत्नी का भी हम इसी से देखते हैं। यहाँ पर तो गोचर कर रहे हैं, पूरे साल भर यहीं पर रहेंगे। तो राहु और केतु का एक्सिस हो गया ठीक केंद्र में। उसके बाद मैं देखूंगा कि जो ये देखिए आपसे जो हाउस है, जो इससे जो सेकंड हाउस है, वहां एक अंक है और वहां पर गुरु बैठे हुए हैं। उसके बाद हम आएंगे सीधे, और जो ये भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान का अंक 8 है और वहां पर शुक्र और बुध, वीनस और मर्करी, ये दोनों के दोनों वहां पर हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो दसम स्थान है, दसम स्थान में सूर्य और मंगल, सन और मार्स, ये दोनों की उपस्थिति है दसम हाउस में। इस तरह से जो 12th हाउस है, जो 12वां घर है, वहां पर सैटर्न अपने आप में विद्यमान है और बहुत अच्छी स्टेट लिए हुए हैं, क्योंकि 12वां हाउस में शनि का वहां पर होना और अपनी ही राशि में मजबूती से रहना, ये दिखाता है कि जो फॉरेन है, फॉरेन में या दूर के क्षेत्रों से आप आय भी प्राप्त करेंगे, दूर के क्षेत्रों में आपकी नेम और फेम भी होगी, दूर के क्षेत्रों में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा घर से इस क्षेत्र में जाना। और ये 2.5 साल का जो पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा, एक नवीनतम आपके लिए जो जीवन की एक नई 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 श्रृंखला खोजने वाला है और जिसमें कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ये दिखा रहा है। अब आइए, सबसे पहले हम इसी में भाग्य की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं नवम स्थान में। नवम स्थान का अंक 8 है और लॉर्ड है वो दसम में बैठे हुए हैं। दसम में बैठने का मतलब ये है कि यहाँ जो भाग्य की आपको पूरे पूरे इस साल भर में अभी आपके लिए भाग्य की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रखी है। दसम में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में, मंगल दोनों अपने आप में फ्रेंडशिप है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपके नौकरी के चांस भी बन रहे हैं और भाग्य उदय है और वो जो है आपके करियर को पुश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मीन राशि वाले हैं, ये यदि मेहनत करें और इन ग्रहों के प्लेनेट के अनुसार चलें तो इनका भाग्य उदय है। और आज ये सूर्य के साथ में मंगल की जो गोचर होगा, जो यहाँ पर दसम भाव में है, ये इनके लिए बहुत अच्छा भाग्य का एक नया नया अध्याय लिखने वाला है। तो आप जो है इसी तरफ बढ़ें और अच्छी से उन्नति करें। अब आएंगे आपके कैरियर की तरफ। कैरियर का जो अंक है वहां पर 9 अंक है, उसके साथ में सूर्य वहां पर है। अभी वहां पर शुक्र की स्थिति भी वहां पर कुछ दिनों के बाद बनेगी, जो जनवरी फरवरी में है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो स्थिति बनेगी बहुत अच्छी है और यहाँ के जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो बैठे हुए हैं। आपने आपकी वाणी भी अच्छी होगी और आप अपने बोलचाल में, कम्युनिकेशन स्किल से आप एक बड़ी अचीवमेंट लेने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा
कि थोड़ा वाणी पर ही ध्यान दें, और यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल में कहीं फिसलन होगी तो उससे आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी वाणी को कंट्रोल रखना है और अपने बोलने पर जो है उसको सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, और उससे क्योंकि आपकी वाणी से बहुत ज्यादा इस समय प्रभावित होगा आपका जो जो नौकरी पेशा का जो क्षेत्र है वो जो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। दूसरा मैं कहूंगा कि जब सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस के बाद यहाँ पर गुरु की स्थिति बनी हुई है, फर्स्ट हाउस में राहु है, तो इसीलिए इन सब चीजों से बीच बीच में कोई भी थोड़ी भी हलचल आपकी उसमें आ सकती है, उससे पहले ही आप सजग हो सकते हैं क्योंकि गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। चलिए इसके बाद चलते हैं आपके स्वास्थ्य की तरफ कि आपका स्वास्थ्य 2024 में कैसे रहेगा। तो 2024 के बारे में मैं कहूं कि जो गुरु है वो सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में है, और जो उसके बाद जो है जुपिटर, जुपिटर से संबंधित जो स्वास्थ्य होते हैं उसके बारे में मैं बताऊं कि जैसे डाइजेशन संबंधी, लिवर से संबंधी, या फिर स्किन इससे संबंधित थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो आपको चल रही थी, मुझे लगता है वो ठीक होंगी। और 31 दिसंबर के बाद गुरु मार्गी अवस्था में होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे, तो आपको इससे फायदा होगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि मार्गी और फॉरवर्ड की जो बात मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं कि गुरु अभी तक रेट्रोग्रेड स्थिति में, बकरी स्थिति में थे, और 31 दिसंबर के बाद ये जो है मार्गी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे, जो कि मीन राशि को फायदा देने वाले हैं। और उसके बाद जो है आपकी जो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आप इस पर जरूर ध्यान दें कि जैसे ही मार्गीय अवस्था में आते हैं गुरु, उसके बाद एक फ्लो आ जाएगा लाइफ में, और आपका जो बहुत देर में जो काम हो रहा था वो जल्दी से वो काम बनता हुआ नजर आएगा। तो ये है। अब उसके बाद चलते हैं ये पांचवें स्थान पे। पांचवें स्थान का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा। चंद्रमा हर दो दिन में एक एक जो हाउस को चेंज कर देता है, इसलिए हम चंद्रमा की गति उन्हीं दिनों के अनुसार हम जो डे टू डे का जो भाग्य बनाते हैं, डे टू डे का जो हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसमें हम चंद्रमा की स्थिति से उसको डिपिक्ट करते हैं, फिर भी प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इसके बावजूद भी जो आपका लव रिलेशन है उसको हम सप्तम भाव से देखेंगे। बुध की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की ठीक है, और उसके बाद जो है मैं ये कहूंगा कि अच्छी फीलिंग्स बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैलेफिक ग्रहों की स्थिति आपके साथ में नहीं बन रही है। थोड़ा राहु का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छी सी फीलिंग अंदर से रहने का मतलब है कि एक अच्छी लव रिलेशन वाली स्थिति, जो लव रिलेशन में है जो लोग, उनके लिए बनी रहेगी। और ये उनकी, चूंकि इस समय मीन राशि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लेकिन फिर भी आपकी जो लव लाइफ रहेगी वो ठीक रहेगी। अब मैं बताता हूं कि आपका जो स्टडी का है वो कैसे रहेगा, क्योंकि मून का अच्छा साइन दे रहा है, बुध अच्छा गोचर कर रहे हैं। इस समय मैं कहूंगा कि जो आपका ये अप्रैल के बाद है, उससे पहले का भी समय है, उसमें आप अच्छी एक स्टडी कर सकते हैं और अच्छी डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं। जो हायर स्टडीज में है वो भी ध्यान दें कि उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है, और इस समय का सदुपयोग वो अवश्य करें। इसके बाद हम चलेंगे कि मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। मैरिड लाइफ में देखिए यहाँ पे 6 अंक है, 6 अंक लॉर्ड होता है वो बुध है, बुध गोचर कर रहे हैं 9th भाग्य स्थान में है, वो मंगल के घर में शुक्र के साथ में है। कुछ दिनों के बाद वो 10वें स्थान में जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जो मैरिड लाइफ है उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से जो वाणी का जो है, यहाँ से जुपिटर का भी एक आशीर्वाद है, तो इससे में वाणी भी अच्छी रहेगी, तो मैरिड लाइफ के अच्छे रहने की संभावना है, पार्टनर के साथ भी अच्छी बनेगी। और जो है बुध का अच्छी स्थिति होने से बृहस्पति के भी उसके साथ में जो इस पे विशेष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हम देखेंगे कि ये स्थान बहुत ही परिपक्व बनते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा वाणी का ध्यान रखें, और बाकी आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनर के लिए भी अच्छा रहेगा। पार्टनर यदि सुखी है तो आप भी सुखी हो, इस तरह से मैरिड लाइफ को देखा जाता है। और इसके बाद मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल जो कुंडली का मैंने देखा कि 7.5 तो जरूर चल रही है, क्योंकि यहाँ गोचर कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चरण है वो यहाँ पर आएगा, तो इसलिए जो 7.5 का जो आपका जो ये पहला फर्स्ट जो 7.5 आपका शुरू हो गया है 2.5 साल वाला, तो इसमें आपको अपने ऊपर और अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान रखना है, और इससे आप बहुत अच्छी रेस बनाएंगे। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, और ये 2024 आप सभी के लिए मंगलमय हो,
इन्हीं मनोकामनाओं के साथ में मैं ये कहता हूं कि 2024 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए। थैंक यू वेरी मच। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली। आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, जरूर कॉल करें और अपनी कुंडली का जो ओरिजिनल है उसका जो एनालिसिस के लिए मुझे जरूर भेजें और मैं आपकी जो यदि कोई समस्या होती है तो उसका समाधान करूंगा। थैंक यू वेरी मच।